लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन भानु द्वारा महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की गई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु द्वारा कई अहम मुद्दों पर बातें की गईं। आइए लखनऊ से देखते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप, अब क्या नई रणनीति है? ऐसा है, भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष में भानु प्रताप सिंह बहुत दिन से गरीब किसान मजदूर जो भी जिनकी कोई नहीं सुनता है उनकी लड़ाई लड़ता आया हूं। इससे जो भी गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, छात्र हैं, महिला हैं, व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, पहलवान हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, सब लोग अपना साथ देते हैं। इसका नतीजा ये है कि ब्रज के वृक्षचंद पूज्य रमेश बाबा ने 14 में कहा था, कांग्रेस नहीं सुन रही है, कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। अपने संगठन के बल पे हम इसमें सक्षम रहे थे, कांग्रेस को भगाया, भाजपा को लाए, भाजपा की सरकार बनी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था 14 में प्रधानमंत्री बनने से पहले कि मैं कांग्रेस के द्वारा भारत के किसानों पर जो कांग्रेस की गलत नीतियां रही हैं, कर्जदार हो गया है, तो सब कर्जा माफ करूंगा। कर्जा माफ आज तक नहीं हुआ है। 14 में बने, 19 में बने, कर्जा माफ नहीं हुआ। फिर अब कुछ दिन पहले से ये हालात आई कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो संत हैं जिनको हम बहुत पसंद करते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं भानु प्रताप सिंह के कहने से 5 साल तक बिजली फ्री देंगे किसानों को। अब फ्री देने की बात, किसान खुश रहे, किसानों ने वोट दिया, सरकार बनी, लेकिन बिजली फ्री नहीं हुई। अब हम एक दिन मुख्यमंत्री से पूछ रहे थे कि क्यों नहीं हुई, तो उन्होंने कहा था कि ये जो है विद्युत नियामक आयोग में चला गया है, वहां से कोई फैसला होगा। तो आयोग में चला गया तो आयोग काय को फैसला करेगा फ्री का? आयोग क्यों घाटे में जाएगा? नहीं जाएगा। तो अब किसान हमसे कहता है होगा कब बिजली फ्री मिलेगी, कब किसान आयोग का गठन होगा, और क्या आपने भारतीय जनता पार्टी से कोई समझौता कर लिया है? कोई हमें भाजपा का एजेंट बताता है, कोई हमें दलाल बताता है, कोई हमें जोकर बताता है। जो हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं वो केवल भारतीय जनता पार्टी का हम समर्थन करते रहे हैं, इसलिए लग रहे हैं। अब हमने मांग कर दी है कि या तो 1 महीने के अंदर, अब तो 1 महीना नहीं, अब तो 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कृषि मंत्री जी और वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी जो मांगे हैं हमें बुलाकर बात करके उनको पूरा कर दें। नहीं तो अब हम किसान हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों को दूर करने के लिए किसान क्रांति दल मैदान में उतारेंगे, चुनावी महाभारत लड़ेंगे। क्योंकि 1 मिनट, क्योंकि हमारे ऊपर से आरोप फिर हट जाएंगे। यदि हम इनका ही समर्थन करेंगे तो कहेंगे बड़ी रकम ले लिया, इसीलिए कर रहा है। तो और हम कहेंगे किसानों से, देश के किसानों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, वाल्मीकि हो, चाहे जाट हो, चाहे बघेल हो, चाहे यादव हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे जाट हो, चाहे गुजर हो, चाहे त्यागी हो, चाहे हमारा निषाद हो, यानी कोई भी जात हो, अपना भला चाहते हो और अपने आगे आने वाली पीढ़ी का भला चाहते हो,
और अपनी गरीबी दूर करना चाहते हो, अपनी फसलों के अपने आप दाम तय करने का अधिकार चाहते हो, तो सारी पार्टियों को छोड़कर किसान क्रांति दल की सरकार बनवाओ, तो तुम्हारा भला होगा। नहीं तो फिर ऐसे ही इन राजनेताओं के लुभावने भाषण में आकर कि हम कर्ज माफ करेंगे, हम बिजली फ्री देंगे, हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, ये भिखमंगा बना दिया किसान 2-2 हजार रुपए बांट के। ये कोई तरीका है? अरे 1967 में भारत के किसानों का नेता, भारत के किसानों का भगवान चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। हालत यही थी किसानों की उस समय 76 रुपए कुंटल उन्होंने सरकारी कीमत रखी गेहूं की। प्राइमरी के सरकारी अध्यापक को 70 रुपया तनख्वाह मिलती थी। 70 रुपया तनख्वाह और 76 रुपया गेहूं की कीमत 1 कुंटल की। अब 70 से तो हो गई है 70,000 और 76 से अभी 2,000 भी नहीं हो पाए। क्या रणनीति रहेगी? क्या रणनीति ये रहेगी, यदि 15 भारतीय किसान यूनियन पहले से मैदान में किसी न किसी पार्टी का समर्थन करती है, अब आप अपना किसान क्रांति दल बना रहे हैं, कितनी सफलता की उम्मीद है? ऐसा है, किसान क्रांति दल आज नहीं बना रही, किसान क्रांति दल 57 में बना लिया था। लेकिन हम चूंकि किसान हैं, देख रहे थे, गरीब हैं, कि देख रहे थे कांग्रेस भला कर दे, कि भाजपा भला कर दे, इनका समर्थन कर रहे थे। लेकिन अब हमने निर्णय लिया है कि यदि आप संकल्प के साथ लड़ेंगे तो त्रेता में नंगा राम जीता था, द्वापुर में नंगा अर्जुन, और इस कलयुग में नंगा गांधी जीते थे और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था। इसलिए यदि गरीब किसान एकजुट हो जाएगा तो ये सरकार चलाने वाले, झूठ बोलने वाले भागेंगे और किसान क्रांति दल जीतेगा, सरकार बनाएगा। फिर हमारी मांग जो है, किसान आयोग का गठन करो, किसानों के कर्जे माफ करो, किसान दुर्घटना मरे तो 1 करोड़ रुपया दो मुआवजा, पुलिस वाला मरे तो 2 करोड़ दो। जो चौथा स्तंभ मीडिया होता है, हम लाल किले पे, हम चिल्ला बॉर्डर पे थे तो लाल किले पे हमला बोला गया था, 110 मीडिया कर्मी घायल हुए थे। तभी हमने कहा था ये चौथा स्तंभ, पहला स्तंभ लोकतंत्र का मजा मारता है, दूसरा भी, तीसरा भी, और चौथा पिटता है, मरता है, घायल होता है। हम मानव हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान तुलसी, दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। हमें दया आई और हमने कहा एक घायल मीडिया हो जाए तो केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री संसद में बात कर दें, चौथा स्तंभ जब घायल होगा तो उसको 2 करोड़ रुपया दिया जाएगा, और यदि बिल्कुल ही शहीद होगा तो 4 करोड़ मीडिया को। और जिनके बल पे हम जिंदा हैं, जिनके बल पे संसद चलती है, पूरे सभी राज्यों में विधानसभाएं चलती हैं, वो बल है सेना का, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपी है। ये बल ऐसा है कि ये विदेशों को यहाँ आने नहीं देता। हमारे लोग राजनीति करते हैं, व्यापार करते हैं, उद्योग चलाते हैं, और किसान हम खेती करते हैं, दुकान करते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन सेना दूसरे देशों के हमलों से मरती रहती है, लेकिन भारत माता को आजाद रखती है। 15 दिन का टाइम उधेड़ के बुंदेंगे, चाहे जहाँ मुकदमा लगा के जेल भेज देंगे। तो हमने कह दिया है जेल भेज दो, फांसी पे लटका दो, गोली से मरवा दो, लेकिन नोटबंदी में मेरे किसानों ने आत्महत्या की थी और मेरे स्वयं के पुत्र ओम प्रताप सिंह ने 24 जनवरी सन 18 को ये कह के आत्महत्या कर ली थी कि पापा नोटबंदी से क्यों किसान का आलू फेंक गया है, हमारा भी फेंक गया है, हम तो बचे। उम्मीदवार को उतारेंगे चुनाव में 80 में से 80 पे, 79 पे भी नहीं।
80 पे उत्तर प्रदेश में और 543 पे उतारने का प्रयास करूंगा। कहीं नहीं मिला, मैं राजनेता नहीं हूं झूठ बोलूं, कोशिश पूरी एक एक सीट पर उतारने की कोशिश करूंगा। मान लो बाई चांस कहीं नहीं मिला तो मैं आप कहोगे तो चोरी उतारी, अब नहीं मिलेगा तो नहीं उतारूंगा। लेकिन हाँ, कोशिश गुजरात से लेके महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक लेके तमिलनाडु से लेके पश्चिम बंगाल से लेके बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, सब में उतारेंगे। क्यों? और ये कह के उतारेंगे, किसानों मैं नहीं लेना चाहता, न मैं प्रधानमंत्री बनूं, लेकिन मैं किंग मेकर बनूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, नहीं तो मैं लड़ूंगा या मैं बनूंगा तो मेरे ऊपर आरोप लग जाएगा। इसीलिए कर रहा था, किसान की लड़ाई खुद चाहता था। मैं आप में से किसी को जो कहेगा कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा उसको बनाऊंगा, जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जब होगा संपन्न किसान तभी बनेगा देश। मां जय जय श्री राधे।